दर्शकों मैं आपको बता दूं कि कड़कड़डूमा में पूरा चुनावी माहौल एक तरह से यहाँ पे रचा हुआ है। यहाँ ढोल बज रहे हैं या नगाड़े बज रहे हैं और कड़कड़डूमा का जो चुनाव होता है एक तरह से पूरे शादरा जो डिस्ट्रिक्ट है या शादरा में अगर 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पूरा रंग में चुनाव होता है। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं नितिन गिरी साहब जो कि मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। वकीलों की कई समस्या हो सकती हैं कि कभी कभी हमने देखा है वकीलों को लीगल चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम आती है, पुलिस से उनके जो संपर्क खराब हो जाते हैं और कहीं कड़कड़डूमा कोर्ट में हमने देखा कि पार्किंग की व्यवस्था बहुत सारी समस्या है। नितिन जी स्वागत है आपका। मेरा सवाल यही है कि आप किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे लोगों का वेलफेयर करेंगे? नमस्कार सर, मैं नितिन गिरी मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ कड़कड़डूमा कोर्ट में। और हम वकीलों के लिए ये वार्षिक चुनाव होते हैं, उनकी हेल्प के लिए। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो ये बार जो चुनी जाती है इसी रिगार्डिंग चुनी जाती है कि किसी को कोई लीगल फिटर्निटी को किसी को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, इसीलिए क्या क्या प्रॉब्लम आपको लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम एक वकील को, जैसे एक नया नौजवान वकील आता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है? और मेरे ख्याल से तो आपका वोटर वही है, तो अगर वो आएगा तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति अगर आए तो उसको लीगैलिटी की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसे किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या है, दिक्कत है तो उसे हर तरीके से हेल्प की जाएगी उसकी। इसीलिए हम यहाँ चुने जाते हैं। वकीलों की क्या क्या दिक्कत है? अभी आपको एक्सपीरियंस हो गया है, क्या क्या दिक्कत आपको कड़कड़डूमा परिसर में लगती है? नहीं, कड़कड़डूमा में तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम है नहीं। सभी यहाँ पार्किंग है, सब चीज़ है, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। अगर कोई किसी के ऊपर कोई पड़ोसी या लीगल कोई अगर दिक्कत आती है तो उसमें हम उनको हेल्प करते हैं। जी। जी। और कैसे, जैसे मैंने देखा एक कितने की वोटिंग हो रही है या कैसे आप मेंबरों को पैनल करते हैं या कैसे उनका इनको मेंबर बनाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया ये है कि यहाँ जो डिक्लेरेशन जो इस बार में डिक्लेरेशन देगा वही वोटिंग राइट उसको मिलेगा। जी। ठीक है, 5904 यहाँ इस बार वोटर हैं। जी। तो वोटिंग 3 जून को है यहाँ। जी। तो उसके बाद ही डिसाइड होगा। 4 को यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। जी, 4 को रिजल्ट है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे चुनाव के बारे में? एकदम रंग में माहौल हो जाता है, नीचे फूलों की वर्षा हो रही है। वकीलों से ज़्यादा चस्का तो किसी को है ही नहीं इलेक्शन का। इलेक्शन से सबसे ज़्यादा चस्का वकीलों को ही होता है, उससे ज़्यादा किसी को होता ही नहीं है। सबसे बड़ा कुछ मेजर इशू जो नया वकील आता है उसके लिए ये आते हैं कि फर्स्ट टाइम किसी को केस नहीं है किसी के पास में, तो हम यही कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में अगर मौका मिला तो एक रिट फाइल करेंगे। कम से कम उसको एक फ़ंड एक छोटा सा सरकार प्रोवाइड करे, 5000 मंथ का कुछ भी प्रोवाइड करे, क्योंकि बहुत समस्याएं आती है जब नया एनरोल्ड होकर वकील आता है, उसके पास काम नहीं होता। तो स्टाइपेंड जैसी व्यवस्था आप चाह रहे हैं? स्टाइफंड के लिए उसके लिए अच्छे प्रयास करेंगे अगर मौका मिला तो। तो सरकार जैसे कोई नया वकील आता है तो उसमें कैसे सरकार चिन्हित करेगी कि उसको ऐसे आप जो अमाउंट कह रहे हैं उसको दिया जाए? सरकार पे वजन नहीं पड़ेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट का है, कई स्टेट गवर्नमेंट ने किया हुआ है। 5000 रुपये किया हुआ है। इससे शायद बम्बई उसमें मद्रास में है शायद। जी। हाँ। तो क्या स्टाइपेंड की उससे व्यवस्था से आप थोड़ा सा एड दे पाएंगे क्या? हाँ, यहाँ ऐसा है जो हमें रजिस्टर्ड करती है ना बार काउंसिल, जी। तो वो भी मदद करती है। अभी पीछे कोरोना हुआ था तो उसमें भी सभी जो एनरोल्ड हैं, एडवोकेट्स न्यू हैं, पुराने हैं, जिसको भी समस्या है तो उसको रिलीज फंड किया गया था। जी। उनकी हर तरीके से समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो जो कोई नया जो लड़का है, नौजवान है, वकील बनाए, सबसे पहला काम उसका कोर्ट में क्या होता है? क्या आप लोग उसे प्रैक्टिस में प्रोवाइड करते हैं? प्रैक्टिस उसको सिखाया जाता है पहले कि भाई आप लीगल प्रोसेस सीखो, पहले तरीके से काम करना सीखो, सारी चीज़ें उसको समझाई जाती हैं। जी। तो अपीयर होने का राइट किसको होता है, कुछ बताएं? अपील होने का राइट एनरोल्ड वकील को होता है, वो चाहे मेन काउंसिल है या प्रोक्सी काउंसिल है। प्रोक्सी काउंसिल्स का तो राइट होता है कि अगर मेन काउंसिल अवेलेबल नहीं है तो उनकी एब्सेंस में वो प्रेजेंस लगा सकता है, वकालतनामा फाइल कर सकता है उनके बिहाफ पे। अगर उनको परमिशन मिलती है तो सारे काम कर सकता है। जी। तो एक मेजर सी समस्या जो है एक तरह से बस एक युवाओं को स्टैंड करने की मुझे नज़र आ रही है कि आप युवाओं के लिए काम करेंगे, अच्छे अच्छे लोग आगे जाएं। तो आप लोग क्या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाते हैं क्या? हाँ, जाते हैं हाई कोर्ट में भी। जी। और जो यंग लड़के हैं हम उन्हीं के लिए, हम तो यूथ से ही आगे बढ़ रहे हैं, तो यूथ हमारे साथ है। जी। हम उनके लिए ही जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव कंटेस्ट कर रहा हूँ, उन्हें कभी भी कोई परेशानी है तो मैं उनके लिए हर वक्त खड़ा हूँ। अभी जो शादरा बार एसोसिएशन का अस्तित्व है और जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट अगर मैं बात करूं सिंह साहब, वो सही चल रहा है मामला? अभी उनके कार्यकाल में क्या क्या परेशानी आपको लगी कि ये रिजॉल्व होनी चाहिए थी? हाँ, नहीं कोई ऐसा कोई खास वो नहीं लगा, सब बढ़िया रहा। कोरोना काल रहा और परेशानी तो रही वकीलों को बीच में, पर बीसीडी ने, जो बीसीडी है हमारी, उन्होंने मदद करी वकीलों के लिए। उनके अकाउंट में पैसे रिलीज़ गए, सबको मदद की है। जी। अच्छा नितिन जी, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे इतने सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के लिए भी फ़ाइट कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी फ़ाइट कर रहे हैं, तो कैसे कोई भी अप्लाई कर सकता है या कोई टेन्योर है कि इतने साल की? उसका जो है क्राइटेरिया है, प्रेसिडेंट के लिए 10 साल है, सेक्रेटरी 7 साल है,
हाँ, जो नीचे मेंबर एग्जीक्यूटिव है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। कोई क्राइटेरिया हाँ, यंग बच्चा उसे कंटेस्ट कर सकता है। तो देखिए ये थे हमारे साथ नितिन जी, ये खुद ही मेंबर एग्जीक्यूटिवली फाइट कर रहे हैं। आगे और भी लोगों से बात करेंगे, आप देखते रहिए भारत।